के चला जाएगा, लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने फिर भी तुमसे प्रेम किया। गोपियों ने प्रेम किया था कन्हैया से, और आज की गोपियां करती हैं प्यार। आज की गोपियां प्यार करती हैं। हाँ, जकाती कर हमारा प्यार राधा कन्हैया जैसो है। आज गोपियां जकाती तुम हमारे श्याम हो, हम तुम्हें बहुत चाहते। और जिस श्याम को तो नहीं चाहती, कौन जाना श्याम की जेब में पैसा तो नहीं, और श्याम की जेब में पैसा खत्म तो प्यार खत्म, फिर श्याम ब्लैक लिस्ट में डरे मिल जाए। बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय कि प्रेम जो होता है, प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का फर्क। प्रेम होता है आत्मा से और प्यार होता है शरीर से। जहाँ वासना होती है वहाँ प्यार होता है, और जहाँ निस्वार्थ भाव होता है वहाँ प्रेम होता है। प्रेम में किसी को पाने की चाह नहीं होती। प्रेम का अर्थ मैंने तुम्हें चाहा है, मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है, मेरे हृदय ने तुम्हें चुना है। तुम चाहे मुझे मिलो न मिलो, तुम चाहे मुझे प्रेम करो न करो, मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तो हम तो तुम्हारी चेहरे की हंसी देख करके ही अपना प्रेम बरकरार रखेंगे। ये होता है प्रेम। प्रेम में पाने की चाह नहीं होती, प्यार में पाने की चाह होती है। प्रेम प्यार हो ही नहीं सकता है, प्यार तो वासना है, वासना। इस संसार में सबसे सुंदर परिभाषा अगर किसी की तो वो प्रेम की है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, तभी प्रेम साकार होता है। और स्वार्थ भाव से प्रेम है, वो स्वार्थ भाव वाला प्रेम नहीं होता, वो तो प्यार होता है। स्वार्थ भाव का प्यार है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। बोलो गोविंद भगवान की। राधा जी आगे बढ़ी, राधा जी रो रही हैं। राधा जी आगे बढ़ी तो राधा ने कन्हैया से कहा, बोले तुम जा रहे हो चले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे प्रेम का एहसास अभी नहीं होगा। कब होगा? मेरे प्रेम का एहसास तो तुम्हें तब होता जब तुम राधा होते और मैं श्याम होती। जब मैं तुम्हें छोड़ के जाती तब तुम्हें एहसास होता। और अगर मैं जानती कि प्रेम करने से इतना दुख मिलेगा, इतना विरह मिलेगा, तो मैं तुम्हें कभी तुमसे प्रेम ही न करती। क्योंकि जो मैं ऐसो जानती, जो मैं ऐसो जानती, प्रीत करे दुखी हो, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। माँ की ममता क्या होती है वो यशोदा से जाके पूछो, और प्रेमी की गत क्या होती है ये राधा से जाके पूछो। राधा ने एक बात कही, चले जाओ, लेकिन बनोगे राधा तब ये जानो कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
आपका होता है ना वो आके दूर जाके भी आपके पास आ जाता है, और जो आपका नहीं होता है वो पास आके भी दूर चला जाता है ना। तो किसी को पकड़ना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को छोड़ देना प्रेम है। प्रेम का एहसास तो तभी होता है, प्रेम की परख तो तभी होती है कि हम किसी से प्रेम करें, उसे आजाद छोड़ दें, तभी प्रेम की परख हो पाती है। तो कहने का भाव राधा ने कहा तुम चले जाओ, तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन मेरी जीवन की एक तमन्ना है। क्या? एक तमन्ना है, आज राधा जी रो रही हैं, और उसी समय सभी गोपियों ने जो है भगवान को विदा किया। भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा, परेशान मत हो। तो आज ये भगवान जो है सबसे विदा मांग करके चले, और चलते चलते भगवान जैसे ही जा रहे हैं तो गोपियों ने चलते चलते एक बात कही है। कन्हैया मेरी बात सुनो, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। को विदा किया है। भगवान चले और चलते चलते अक्रूर जी के रथ पर सवार है प्रभु, और चलते चलते भगवान जो है ये मथुरा में पहुंचे। जैसे ही भगवान मथुरा में पहुंचे तो रात बिताई है मामा कंस के फूल बाग में, और जब रात मामा कंस के फूल बाग में बिताई, सवेरा हुआ भगवान कंस की नगरी देखने के लिए चले। तो रास्ते में कंस का धोबी मिला भगवान को, तो धोबी शराब पिए रहे। भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, जब वस्त्र मांगे तो परीक्षित जी महाराज क्या हुआ कि धोबी शराब पिए थे। और आप तो जानते हो दादा कि जो आदमी शराब के नशे में होता है फिर उसके सामने राष्ट्रपति भी फेल हो जाता है। शराबी के सामने राष्ट्रपति फेल, और शराबी शराब के नशा में अगर नाली में गिर जावे तो वह नाली व
शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगा था। तो धोबी मिला, भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, धोबी ने अपशब्द कहे, और जब धोबी ने अपशब्द कहे तो भगवान ने धोबी के तमाचा मारा, धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। भगवान ने त्रेता में आके, द्वापर में आके इसका उद्धार किया। आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज आज एक कुबड़ी मिली जिसका नाम कुब्जा था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उससे चंदन लगवाया। कुब्जा भगवान के मस्तक तक पहुंच नहीं पाई, तो भगवान ने एक पैर उसके पैर पर, एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया, जोर से झटका दिया, तैसे कुब्जा सुंदर बन गई। अब कुब्जा सुंदर बन गई। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। आगे बढ़े, भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष तोड़ा है जाके, और आगे बढ़े। कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया भगवान ने। जो कंस को दहेज में मिला था ना, कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में मिला था। जो जरासंध ने कंस को कुबलिया पीड़ हाथी दिया था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को शराब पिलाई गई और कहा कि कृष्ण बलराम जैसे ही आए वैसे ही ये हाथी उन्हें कुचल डाले। तो जब शराब पिलाई गई तो हाथी शराब के नशे में धुत हो गया। अब मैंने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आए और उन्होंने कहा इस हाथी को हटाओ, तभी अंदर जाओगे। तो क्या हुआ, पूंछ पकड़ ली, बलराम ने सूंड पकड़ ली। भगवान ने हाथी को घुमाया, जमीन पर पटका। हाथी जो था उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने हाथी के भी ऊपर कृपा की। भगवान जिसे मारते वो मरता नहीं है, बल्कि भगवान के हाथों से उसका उद्धार हो जाता है। अब आगे बढ़े। पहलवान थे, कुछ मल्ले थे, मुष्टक चारूढ़, जैसे पहलवानों का भगवान ने वध किया। आगे बढ़ते चले गए प्रभु, सबके ऊपर नाथ ने कृपा की, और आगे बढ़कर के आज भगवान पहुंच गए कंस के पास में। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो अब भगवान पहुंच गए कहाँ, कंस के पास, वहीं जहाँ कंस राजगद्दी पर बैठा हुआ था। जैसे ही महाराज भगवान आज कंस के पास में पहुंचे, अब उसी समय क्या हुआ कि अब भगवान ने कहा मामा अब तुझे कौन बचाएगा, तेरे जितने भी पहरेदार थे, तेरे जितने भी रक्षक थे, सब मारे गए, अब तू कैसे बचेगा। भगवान गए, कंस के केस पकड़ लिए, राजगद्दी पे बैठा था, बहुत ऊंची राजगद्दी पे, केस पकड़ लिए, जमीन पर पटक दिया, और भगवान ने कहा मामा बात दिन की याद कर, जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटको, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। केस पकड़े, और केस पकड़ करके महाराज भगवान ने आज कंस को जमीन पर पटक दिया। कौन मारेगा कंस को?